आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर आज अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय में एडीएम-सिटी नरेंद्र मीना की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित हुई। मुहर्रम को लेकर मीटिंग में अजमेर दरगाह दीवान के प्रतिनिधि, श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारी, अंजुमन सैयद ज़ादगान कमेटी के पदाधिकारी, तारागढ़ पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, आज मुहर्रम को लेके हमने मीटिंग रखी गई थी, जिसमें नाजिम दरगाह कमेटी से दीवान साहब के प्रतिनिधि, अंजुमन ज़ादगान के प्रतिनिधि, तारागढ़ समिति के प्रतिनिधि और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके साथ साथ हमारे जो सरकारी विभाग है, जिसमें एडीए है, नगर निगम है, मेडिकल है, रोडवेज है, डेयरी है, ये सब डीएसओ है, ये सारे विभाग उपस्थित हुए। हमने इन सभी प्रतिनिधि मंडलों की बातें सुनी और मुहर्रम से संबंधित कुछ उन्होंने पुराने अनुभव भी बताए और कुछ समस्याएं भी बताई और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को पाबंद किया है कि जो भी सरकारी नॉर्म्स है उसके मुताबिक मुहर्रम शुरू होने से पहले सारी समस्याओं का मौके पे समाधान हो जाना चाहिए, ताकि मुहर्रम के समय जो जायरीन हमारे दूर दूर से यहाँ आते हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे माहौल में अजमेर में मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा और सभी लोग एक टीम के रूप में काम करेंगे। सर, वहाँ पे लटकते हुए झूलते, देखिए, आप बता रहे हो कि वहाँ तार लटकने की भी हमको जानकारी मिली है, तो हमने उसके लिए टाटा पावर को पाबंद कर दिया। गड्ढे के बारे में हमने पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को भी पाबंद कर दिया है और जो साफ़ सफाई के लिए नगर निगम को पाबंद कर दिया है कि वो अपनी टीमें लगाकर न केवल मेन रोडों पे बल्कि सभी गलियों में और सभी जगह से साफ सफाई करते। सर, यातायात व्यवस्था किस प्रकार की रहने वाली है, क्योंकि कल भी धान मंडी बंद हुई थी? देखिए, यातायात की बात करें तो निश्चित रूप से कायड में हमारे विश्राम स्थली में लगभग 30-40 हज़ार ज़ायरीन वहाँ रहते हैं, तो वहाँ से हमने एक्स्ट्रा बसें यहाँ लगाई हैं। साथ ही उनका किराया भी निर्धारित किया है। ऑटो का भी किराया निर्धारित करने के लिए हमने आरटीओ को पाबंद किया है कि उसके साथ साथ उनके जो उड़न दस्ते भी वो चलाएं, ताकि कोई ओवर रेट ले रहा है तो उस पर कार्रवाई करें। सर, गर्मी के मौसम को देखते तो उस व्यवस्था के बारे में? गर्मी को देखते हुए हमने पानी के लिए पीएचडी को विशेष पाबंद किया है कि वो न केवल पानी की व्यवस्था करें बल्कि जहाँ से बर्फ़ आती है वहाँ के भी सैंपल लें, ताकि किसी तरह की कोई फूड पॉइजनिंग की संभावना या कोई दूषित पानी न पिलाया जाए। वहाँ हमने पाबंद किया है कि हमारी जो बीसलपुर की लाइनें हैं उनको दुरुस्त करें और दिन में 2 बार पानी की व्यवस्था की जाए। सर, भिखारियों के लिए भी हमने नगर निगम और पुलिस को पाबंद किया है कि वहाँ जितने भिखारी और आवारा पशु हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किए जाएँ। जो हमारे रैन बसेरे बने हुए हैं वहाँ भिखारियों को शिफ्ट किया जाए और उनकी व्यवस्था की जाए। मौके पे कोई भी भिखारी वहाँ नजर नहीं आता। थैंक यू सर। की बैठक की गई और किस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के निर्णय लिया गया? देखिए, सालाना मुहर्रम के इंतजाम को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में और बैठक में तमाम संबंधित विभाग के लोग मौजूद थे और दरगाह से जुड़े हुए तमाम लोग मौजूद थे। दरगाह के जगनशीन साहब के नुमाइंदे के तौर पर उनके जानशीन की हैसियत था। अंजुमन सैयद ज़ादगान के जो सदर सेक्रेटरी साहब प्रभुत्व हुए, शेख ज़ादगान के सेक्रेटरी सदर साहब थे, पंचायत अंदर फूटियान से थे और व्यापारिक महासंघ के लोग थे, दरगाह ताराशाह की तस्वीर समिति के इंतजामिया लोग वहाँ के लोग थे। एक डिस्कशन हुआ और प्रशासन ने संबंधित विभागों को डायरेक्शन दिए हैं कि क्योंकि गर्मी का मौसम है, मुहर्रम में जायरीनों की आवक काफ़ी रहती है, क्योंकि 4 मुहर्रम को बाबा फरीद का चिल्ला खुलता है और 7 तारीख को पूरा बंद होता है वो, तो उसमें पब्लिक जायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए। तो अच्छे से इंतजाम किया कि गर्मी का मौसम है, पानी का भी इंतजाम रखा जाए, धूप से बचने का इंतजाम रखा जाए, उसको लेकर के प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं। और अलग से अलग जो है मुहर्रम की रस्में होती हैं। चांद रात 16 तारीख को है, 16 तारीख को ही चौकियों की धुलाई की रस्म जो होती है वो होगी। उसके बाद में 1 तारीख से लेकर के 7-8 तारीख तक जो मरसे खानी होती है, बयान शहादत होता है वो होगा, उनकी रस्में होती हैं, उसमें माकूल इंतजाम रहे। और 8 तारीख से जो ताजी की सवारी दरगाह से मुख्य द्वार से निकलती है उसको बेहतर इंतजाम के लिए बोला गया है। अंदरकोट पंचायत की तरफ से जो हाईदोस की रस्म अदा की जाती है चांद की 9 तारीख को और 10 तारीख को, उसमें बेहतर इंतजाम के लिए बोला गया है। और दीगर जो ताजिए आते हैं विद दी परमिशन होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बाकायदा उनमें प्रॉपर इंतजाम रहे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए दिए गए हैं। और इसके साथ साथ शब्दों का जुलूस निकलता है तो उसमें भी अंदरकोट पंचायत की तरफ से
उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं और अच्छी तरीके से सब लोग मिलजुल के इस रस्म को अंजाम दें, आने वाले ज़ायरीनों को अच्छी सुविधा मिले, किसी को तकलीफ ना हो और शांतिपूर्वक ये मुहर्रम की रस्में संपन्न हो। आज किस चीज़ को लेकर मीटिंग हुई, क्या कुछ व्यवस्था? आज जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर हमारे नरेंद्र जी मीणा और अतिरिक्त ये एडिशनल एसपी साहब हिमांशु जागीर और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक मुहर्रम को लेकर विशेष मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों को बुलाया गया। हमने हमारी बात विस्तार से रखी कि जैसे उर्स को देखते हुए ये मुहर्रम का त्यौहार जो मिनी उर्स कहलाता है, उसमें ज़ायरीनों की अच्छी व्यवस्था की जाए और बोले बरसात का मौसम है, 2.5 दिन के झोपड़े से पानी का बहाव इधर और तारागढ़ इधर से पानी का बहाव किया जाता है, तो आपके गोताखोर नियुक्त किए जाए और जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं उनके ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था की जाए। जैसे कि दरगाह के आसपास रैन बस रहे हैं, स्कूल सरकारी स्कूल हैं, उनमें ठहराया जाए और उनकी उचित व्यवस्था की जाए। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा वालों को पाबंद किया जाए कि बाहर से आए हुए ज़ायरीनों की कैसे ज़्यादा वसूली नहीं करी जाए। तो प्रशासन ने हमारी श्री अजमेर व्यापार महासंघ की बात सुनी और सहमति जताई, इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत आभार। में जो मीटिंग रखी गई थी, किन मुद्दों पे बात हुई? आज कलेक्टर साहब के ऑफिस के अंदर एडीएम साहब के अध्यक्षता के अंदर मीटिंग हुई मुहर्रम के इंतजाम को लेकर। इसके अंदर अंजुमन सैयद यादगार ने रिप्रेजेंटेशन दिया, अंजुमन यादगार ने दिया, दरगाह बाजार महासंघ एसोसिएशन ने दिया और दूसरे इदारों के साथ मीटिंग हुई। जितने भी हैं शोबे हैं, इदारे हैं सरकारी, उनके साथ मीटिंग हुई कलेक्टर ऑफिस में मुहर्रम शरीफ के इंतजाम को लेकर, ज़ायरीन के इंतजाम को लेकर। यहाँ ये तय पाया कि मुहर्रम शरीफ के अंदर जो ज़ायरीन आएंगे गरीबनवाज के दरबार में हाजिरी देने, उनको हर किस्म की आसाइश दी जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो, इस वजह से यह मीटिंग बुलाई थी। और मुहर्रम शरीफ का जो हमारी रस्म अदा होती है 29 तारीख को चांद रात के दिन जो है यहाँ से चौकी उठती है, वो हम लोग खुदाम से यादगार की जानिब से उठती है और 1 तारीख से मुहर्रम के 7 तारीख तक छतरी गेट के ऊपर वाज़खानी होती है। उसके अंदर तमाम इंतजाम अंजुमन से यादगार करती है और तबरुकात तकसीम करती है। 4 तारीख को बाबा फरीद का चिल्ला खोला जाता है ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए, वो खोला जाएगा हस्बी दस्तूर और 7 तारीख को उसकी जो है तो उसको वापस बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान जितने भी ज़ायरीन आएंगे उसकी ज़ियारत करेंगे। और 8 तारीख को शाम को जो है ताज़ी शरीफ की सवारी खुदाम साहिबान की जानिब से होती है, वो दरगाह बाज़ार मेन गेट से सवारी की जाती है मर्सी खानी के साथ। तो छतरी गेट 5 नंबर गेट पर उस सरकार की सवारी को रख दी जाती है। 9 तारीख को चांद की छतरी गेट से इमाम बारगाह में सरकार की सवारी को ली जाती है ताज़ी शरीफ की मर्सी खानी के साथ, वहाँ रख दिया जाता है। और 10 तारीख को रात को वहाँ से सरकार की सवारी लेकर रात भर मर्सी खानी के साथ दरगाह बाज़ार लाया जाता है। दरगाह बाज़ार से लाके झालरे के अंदर ताज़ी शरीफ की को। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।